हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और सभी साथियों को हमारी तरफ से, हमारे जो पूरा परिवार है यूट्यूब का, उसके लिए हैप्पी दिवाली। उम्मीद करते हैं आप दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और वीडियो भी साथ साथ देख रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है रोमियो एंड जूलियट, जो हमारा यूट्यूब का वीकली शेड्यूल है, जिसको आपने अपडेट किया था कि हम उस अकॉर्डिंग जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो आज हमारा जो टर्न है वो इंग्लिश लिटरेचर का है, और जो मंडे और ट्यूसडे को जो क्लास होती है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, वो हमने कंप्लीट करा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और हम रेने मार्टिन की पूरी किताब को समाप्त करेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझ में आए। और पिछली बार जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, वहां से क्वेश्चन आए थे। जो पूरी ग्रामर पूछी थी वो उसने वहीं से पूछी थी, तो थोड़ा टफ है, लेकिन हम उसको सिंपल वे में पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं बता देता हूँ जो हमारा वीकली शेड्यूल है कि किस अकॉर्डिंग हम कौन सा टॉपिक हमारा होता है। मंडे ट्यूसडे को इंग्लिश ग्रामर, जिसमें स्टार्ट किया है हमने रेने मार्टिन को, और वेडनेसडे और थर्सडे को हमने जो हमारा होता है इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें हम पढ़ते हैं लिटरेचर के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे को हमारी होती है वोकैब, और वोकैब में हमने स्टार्ट किया है इडियम्स एंड फ्रेजेज, जो उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी। और संडे को हमारी होती है बेहतरीन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी पढ़ेंगे हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और प्रैक्टिस से क्या होती है, हमारी जो है गलतियां सही होती हैं। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा गलती सही होगी, और एग्जाम में हम बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो वीडियो है उनको आप देख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो आती रहेंगी। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें। हमने प्रत्येक सेक्शन की प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें। हमने सेक्शन वाइज बांट दिया है कि कौन सी प्लेलिस्ट में क्या क्या दिया जा रहा है। एलटी, टीजीटी, यूपी और ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी जितना भी है हम आपको कंप्लीट करा के देंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट प्रीसियस वेस्टिंग टाइम। तो आज टॉपिक है रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट, इसका पेपर में फुल टाइटल पूछ लेता है। तो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। इसको नोट कर लें, याद कर लें कि इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जो पढ़ा जाता है रोमियो एंड जूलियट, जिसको लिखा है महान ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म हुआ था 1564 में, डेथ हुई थी 1616 में। और जो 23 अप्रैल है उसी दिन इनकी डेथ हुई थी और उसी दिन इनकी जन्म हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट करते चलें और रिकॉल करते रहें चीज़ों को। तो इसका जो फुल टाइटल है हमने बता दिया है, द रोमियो एंड जूलियट, द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। ऑथर है इसके विलियम शेक्सपियर, जॉनरा है इसका ट्रेजेडी और रोमांटिक ट्रेजेडी है। रिटन हुआ था ये अराउंड, और जो शेक्सपियर की जो प्ले है उनकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि मतलब कोई फिक्स डेट हो, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है, अराउंड में ही आता है वो। तो इनकी अराउंड डेट है 1595 से लेके 1596 तक। जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1597 क्वार्टो में। और आपको याद होगा इनका फर्स्ट फोलियो आया था, उसमें भी इंक्लूड था। फर्स्ट फोलियो जो आया था वो कब आया था, 1623 में। और इसको हेमिंग एंड कॉन्डेल नाम के 2 व्यक्ति थे, जो इनके एक्टर थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, उन्होंने इसको पब्लिश कराया था फर्स्ट फोलियो को 1623 में। और जो इनके नाम है
जिन्होंने पब्लिश कराया था उनका पेपर में नाम पूछा गया था पिछली बार, उससे पिछली बार भी 16 में और 2021 वाली टीजीटी के पेपर में। जो सेकंड फोलियो था वो आपका आया था 1632 में, इसी को उल्टा कर देंगे। और आपका जो थर्ड फोलियो आया था वो आया था 1663 में। जो फोर्थ फोलियो आया था वो आया था 1685 में। इसको नोट कर ले, लिख ले, याद कर ले, बहुत जरूरी है। तो ये क्वार्टो में पहले ही पब्लिश हो चुका था 1597 में, इसको नोट कर ले, पहले ही हो चुका था ये। इसका सोर्स बहुत जरूरी है, जो इसका सोर्स है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोर्स से क्या क्या याद रखना पड़ता है? जो प्ले है इनके कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, सोर्स और इंपॉर्टेंट लाइंस, इनको याद होना चाहिए प्रत्येक जितने भी विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं। तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है ऑथर्स ब्रूक्स नरेटिव पोयम इनकी द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट, जो इसको ट्रांसलेट किया था 1562 में। जो डेट है वो ट्रांसलेशन वाली डेट है, जो इंग्लिश ट्रांसलेट इन हुआ था 1562 में हुई थी। इस डेट को याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। पेपर में सोर्स पूछा जाता है। इसकी सेटिंग बहुत जरूरी है, कहाँ रखी गई सेटिंग? तो वेरोना एंड मांटो, जो शहर है इटली का शहर है, वहां रखी गई है। टाइम क्या था? 14 एंड 15th सेंचुरी की बात है। अब देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स। पहला जो इसमें दो परिवार हैं, एक मॉन्टेग्यू परिवार है, एक कैपुलेट परिवार है। दो परिवारों के बीच क्या चल रहा है? आपसी दुश्मनी चल रही है। और जो मॉन्टेग्यू परिवार की है वो रोमियो है, और कैपुलेट परिवार की कौन है? जूलियट है, जो प्रेम का होती है रोमियो की। तो एक तरफ से देखते हैं, पहला कैरेक्टर है हमारा रोमियो। पहला जो कैरेक्टर है वो आपका रोमियो है। रोमियो जो कौन से परिवार से आया है? मॉन्टेग्यू, इसका सरनेम है। तो यंग सन ऑफ लॉर्ड मॉन्टेग्यू एंड पैशनेट एंड इम्पल्सिव लवर ऑफ जूलियट, जो जूलियट से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। दूसरा जो टाइटल भी है रोमियो एंड जूलियट, यहीं से लिया गया है। जूलियट कैपुलेट, ये कौन है? डॉटर ऑफ लॉर्ड कैपुलेट है, ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है एंड डीपली डिवोटेड टू रोमियो, और बहुत ज्यादा वफादार है रोमियो के लिए और बहुत प्रेम करती है। जिसकी उम्र 13 ईयर्स ओल्ड है। इसकी जो एज है वो 13 साल है। अगर पेपर में 13 साल नहीं मिलता है तो 14 ईयर्स मिल सकता है, तो दोनों में से एक है। 13 ईयर को किताब में मेंशन किया गया है, तो इसको नोट कर लें। इसकी उम्र 13 साल है। और जो रोमियो है उसकी उम्र कितनी है? 16 साल है। 16 साल है रोमियो की एज, तो 3 साल छोटी है। अगर 14 पूछता है तो 2 साल छोटी है, और ये पूछता है तो 3 साल छोटी है। नेक्स्ट आपका दिया है दूसरा करेक्टर है फ्रायर लॉरेंस। ये कौन है? फ्रांसीसियन प्रीस्ट है, ये पुजारी है। मैरिज रोमियो एंड जूलियट की शादी करा देता है सेक्रेटली, चुपचाप शादी करा देता है। और प्लान्स देयर एस्केप, और भगाने का इसका प्लान होता है कि वो इसे देश से निकाल देगा, भगा देगा। एक फ्रेंड है मर्केसियो, जो रोमियोस का बिटी फ्रेंड है, बुद्धिमान मित्र है। और काइंसमैन टू प्रिंस एस्क्लस, और किल्ड बाई टाइबल्ट, जिसकी हत्या की जाती है टाइबल्ट के द्वारा, मार दिया जाता है इसको। टाइबाल्ट है। टाइबाल्ट कौन है? जूलियट हॉट टेम्पर्ड कजिन है ये, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला क्या है? इसका कजिन है जूलियट का। और किल्स मर्किसियो, जो मार देता है मर्किसियो को, जो फ्रेंड है रोमियो का। और किल्ड बाई रोमियो, और रोमियो किसे मार देता है? टाइबाल्ट को मार देता है। मर्किसियो को मारता है टाइबाल्ट, टाइबाल्ट को मारता है मर्किसियो। नेक्स्ट आपका दिया है बेनवोलियो। बेनवोलियो कौन है? बेनवोलियो वो कौन है?
रोमियो उसको कजिन है एंड फ्रेंड भी है और पीस मेकर है। एक इसमें नर्स है जो जूलियट की नर्स है और हर कॉन्फिडेंट एंड मैसेंजर बिटवीन हर एंड रोमियो। जो नर्स है वो काम करती का मैसेंजर का, जो रोमियो को जो लेटर देती है और रोमियो को लेटर किसे देती है लाके जूलियट के लिए देती है। आगे दिया है लॉर्ड लेडी एंड कपलेट परिवार है जो जूलियट के पेरेंट्स हैं। बार्न्स मैरी टू मैरी पेरिस, एक पेरिस नाम का व्यक्ति है, उससे शादी कराना चाहते हैं। ये जो पेरिस है उससे अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका लॉर्ड एंड लेडी मॉन्टेग्यू। ये कौन है? ये रोमियोस पेरेंट्स हैं। तो ये वाले रोमियो के पेरेंट्स हैं और कैपुलेट किनका परिवार है? जूलियट का। नेक्स्ट आपका दिया है पेरिस। पेरिस कौन है? पेरिस नोबलमैन है, वांट्स टू मैरी जूलियट, जो शादी करना चाहता है जूलियट से। प्रिंस एस्कलस कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, रूलर ऑफ वेरोना का शासक है और ट्राइज टू मेंटेन पीस बिटवीन मॉन्टेग्यूज एंड कैपुलेट्स। जो कैपुलेट्स है उसमें आपसी जो दुश्मनी है जो उसको खत्म कराना चाहता है। नेक्स्ट आपका दिया है फ्रायर जॉन। ये कौन है? सेंट बाई फ्रायर लॉरेंस विद अ लेटर टू रोमियो। जो फ्रायर लॉरेंस हैं वो फ्रायर जॉन के लिए पत्र लिख के भेजते हैं रोमियो तक ले जाने के लिए कि रोमियो को पत्र दे देना, कि उसमें पत्र में लिखा होता है कि जो जूलियट है वो जिंदा है, हमने झूठ मूठ का बहाना किया है और दिखाया कि रोमियो जूलियट मर चुकी है लेकिन वो जिंदा है। वो लेटर को लेके नहीं जा पाता है वहां तक, रोमियो तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो क्या होता है, उसे लगता है रोमियो को कि जूलियट मर चुकी है और वो अपने आप को खत्म कर लेता है। तो फेल्स टू डिलीवर इट, वो उसको डिलीवर नहीं कर पाता है रोमियो तक। बाल्थजार कौन है? ये रोमियो सर्वेंट है, रोमियो का सर्वेंट्स है और टेल्स हिम जूलियट इज डेड, और बताता है कि जूलियट की मर चुकी है, उसकी मौत की खबर देता है। एपोथेकेरी कौन है? ये पुअर केमिस्ट है हु सेल्स पॉइजन टू रोमियो, जो रोमियो के लिए क्या देता है? जहर देता है। बहुत ज्यादा जो पेपर है आपका, इसमें सबसे ज्यादा जो करेक्टर पूछे जाते हैं वो ये नहीं पूछेगा कि रोमियो कौन है, जूलियट कौन है, वो माइनर से माइनर करेक्टर जो होता है उसके बारे में पेपर में पूछता है। तो जो माइनर करेक्टर होते हैं उनको ज्यादा ध्यान से देखें। अब जो हमने लिया है वो हमने लिया है एक्ट वाइज स्टोरी की, एक्ट वाइज क्या हुआ था। उसके बाद हमने पूरी डिटेल स्टोरी को लिया है बिल्कुल हिंदी में, आप देख पा रहे होंगे एकदम हिंदी में लिया है, जिससे कि आपको पूरी की पूरी स्टोरी एकदम समझ आएगी कि क्या हुआ था। और उसके बाद हमने क्या लिया है, उसके बाद हमने लिए हैं कुछ डेथ लिए कि कौन कौन सी डेथ होती है, किसकी डेथ होती है, किसके द्वारा होती है। और उसके बाद क्या लिया है हमने, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कोटेशंस। हमने 40 कोटेशंस को लिया है, जैसे कि आपकी जो कोई भी एग्जाम बनता है, कोई भी कोटेशन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम पढ़ते हैं पहले एक्ट वाइज स्टोरी को देख लेते हैं कि एक्ट वाइज क्या हुआ था। एक्ट 1, जो एक्ट 1 है उसकी शुरुआत होती है, प्रेम की शुरुआत होती है, द बिगिनिंग ऑफ लव। कहानी वेरोना का शहर है, नगर है में शुरू होती है, जहां दो परिवार मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवार है, जिसमें आपसी दुश्मनी है। तो दो परिवार है मॉन्टेग्यू और कैपुलेट, इनमें आपसी दुश्मनी है, फ्यूड है और बहुत दिनों से चला रहा है, वर्षों से चला रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
और ख़त्म कब होता है? ख़त्म होता है रोमियो और जूलियट की डेथ के बाद। जो रोमियो है वो मोंटेग्यू परिवार का युवक है, सदस्य है, जो रोजालीन नाम की औरत है, लड़की है, उससे प्रेम करने लगता है। और ऐसा ही कैरेक्टर रोजालीन है, वो एज यू लाइक इट में भी मिलता है आपको। से प्रेम करता है, पर उसका जो प्रेम है वो एक तरफा है, वन साइडेड है। तो रोमियो है तो उसका जो प्रेम है वो रोजालीन से है, जो एक तरफा प्रेम करता है। जो लड़की है रोजालीन, वो उससे प्रेम नहीं करती है। उसी समय कैपुलेट के घर पर एक भव्य नृत्य संध्या होती है, एक पार्टी है, आयोजन है। जो कैपुलेट जहाँ की रहने वाली कौन है? जूलियट है। उसके परिवार में क्या है? एक पार्टी है। और पार्टी कैसी होती है? पार्टी जो है कुछ, उसका जो नौकर है वो लिस्ट बनाता है पूरी गांव की, पूरी शहर की, जिसको इनवाइट करना होता है। तो रोमियो और उसका जो फ्रेंड होता है उसको पढ़ लेता है कि उसमें उसको रोजालीन आ रही है, इसकी वजह से जाते हैं इस पार्टी में। जो रोजालीन है इसकी वजह से वहाँ जाते हैं उस पार्टी में। और वहाँ कौन मिल जाती है? वहाँ मिल जाती है जूलियट, जिसको देखकर पहली साइड में क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। तो इसको हमने आगे लिया है, हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी कि एक्ट वाइज क्या हुआ था। तो इसमें प्रेम होता है, एक पार्टी है, आयोजन हो रहा है इसमें। रोमियो अपने मित्रों के साथ मुखौटा लगाकर, मुखौटा का प्रयोग हुआ है इसमें, मास्क का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना, मास्क लगाकर वहां पहुंचता है। अब पहुंचने का क्या करता है वो? वही उसकी पहली भेंट होती है वो जूलियट से हो जाता है, और दोनों पहली नज़र में प्रेम करने लगती हैं, प्रेम में पड़ जाती है। वो पहली नज़र में प्रेम में पड़ जाती हैं, परंतु उन्हें बाद में पता चलता है कि वे एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन है। उनके परिवार जो है वो आपस में बरसों से लड़ाई कर रहे हैं। यहीं से उनके दुर्भाग्यशाली प्रेम की शुरुआत होती है। जी क्या था आपका? एक्ट 1 था। इसमें क्या होता है? प्रेम होता है। इसका जो मुख्य भाव है वो क्या है? प्रेम का उदय और नियति, फेट का संकेत होता है, भाग्य का संकेत होता है। एक्ट 2 होता है वो गुप्त प्रेम और विवाह से होता है। इसमें सेक्रेट लव एंड मैरिज की बात होती है। रोमियो रात में जूलियट की बालकनी के नीचे आता है। जो रोमियो है वो जूलियट के जो बालकनी है उसके नीचे आता है, और दोनों एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। जो रोमियो है, जूलियट कहाँ खड़ी है? अपनी बालकनी में खड़ी है, और जो रोमियो कहाँ खड़ा है? नीचे खड़ा है गार्डन में। तो वहीं से इशारे करते हैं और अपने प्रेम का इजहार कर देते हैं। बहुत ही अच्छा प्ले है ये। और जूलियट कहती है, एक में इसमें लाइन आती है, व्हाट इज इन अ नेम, नेम में क्या रखा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है इस प्ले की कि नाम में क्या रखा है। और क्या कहती है वो कि नाम में क्या रखा है कि डेट विच वी कॉल अ रोज। इसकी आगे की लाइन में पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ कि डेट विच वी कॉल अ रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। नाम में क्या रखा है? अगर हम गुलाब के फूल को दूसरा कुछ कह देंगे तब उसकी चमक, उसकी खुशबू कम नहीं हो जाएगी। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, उसे केवल प्रेम चाहिए, वंश का नाम। तो ये कहना चाह रही है कि नाम में क्या रखा है। हम तो एक दूसरे को जानते हैं, हम तो एक दूसरे को जानकर प्रेम करते हैं। हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन कह रही है? जूलियट कहती है। कि इसको याद कर लें, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है ये वाली, व्हाट इज एन आर नेम, नेम में क्या रखा है। और ये पूछ लेता है कौन बोलता है इसको? जूलियट बोलती है एक्ट 2 में। इसको भी ध्यान रखना, एक्ट 2, जो एक्ट 2 है आपका, और सीन 2 में। एक्ट 2 तो लिखा हुआ है ऊपर, और सीन कौन सा है आपका? सीन 2 है आपका। तो भाई कहती है कि वंश के नाम से मुझे कोई मतलब नहीं कि जो तुम प्रेमी हो मेरे दुश्मन के परिवार से है। ये बात जूलियट कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो मेरा प्रेमी है रोमियो वो दुश्मन के परिवार से आता है। अगले दिन दोनों
फ्रायर लॉरेंस के पास जाते हैं, जो गुप्त रूप से विवाह करा देता है वो। फ्रायर उन्हें सावधान करता है कि दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स, और उनको संकेत करता है कि दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स, कि अत्यधिक उत्साह का अंत विनाश में होता है। कहता है बेटा थोड़ा ठंडक रखो, हम तुम्हारी शादी करा दिए, यहाँ से तुम्हें भगा भी देंगे, बस थोड़ा सब्र करो, पेशेंस करो। तो ये लाइन बोलता है फ्रायर। ये कहा कि एक्ट 2 की बात हो रही है। इस एक्ट में प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, परंतु आगे आने वाली त्रासदी की नींव रखी जाती है, और आगे बता देता है कि यहाँ से बहुत बुरा होने वाला है, कि दोनों ही के परिवार क्या है, दुश्मन है आपस में, और एक दूसरे के प्रेम को वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मुख्य भाव क्या है, इसका प्रेम की गहराई और गुप्त विवाह, और यहीं से क्या होती है, त्रासदी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट आपका दिया है एक्ट नंबर 3, और इसमें क्या होता है, त्रासदी का मोड़ आता है, द टर्निंग पॉइंट या कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे टाइबाल्ट जो जूलियट का चचेरा भाई है, रोमियो को दबदब के लिए ललकारता है, मतलब लड़ाई के लिए वो ललकारता है, जो लड़ाई के लिए ललकारता है। रोमियो अब उसका रिश्तेदार है, ब्रदर इन लॉ है। मान लो उसकी प्रेम का कौन है, जूलियट है, और जूलियट से शादी कर चुका है वो, तो टाइबाल्ट कौन है, उसका भाई है, चचेरा भाई। तो कौन हुआ, साला हुआ, तो उसका कौन है, ब्रदर इन लॉ है। इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता है, उससे लड़ने के लिए मना कर देता है कि मुझे आपसे नहीं लड़ना है मुझे। लेकिन मर्किसियो, जो मर्किसियो है, जो फ्रेंड ऑफ किसका, रोमियो का है, रोमियो का मित्र है, टाइबाल्ट से लड़ जाता है और मारा जाता है। टाइबाल्ट उसे मार देता है। यहीं से शुरुआत होती है त्रासदी की, यही मेन रीजन था। और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर रोमियो टाइबाल्ट को मार देता है। और टाइबाल्ट कौन था, उसका चचेरा भाई था जूलियट का। और यहीं से बात खराब हो जाती है। परिणाम स्वरूप राजकुमार प्रिंस एस्कलस, जो प्रिंस एस्कलस है, वो रोमियो को बरौना से क्या कर देता है, बेनिश कर देता है। तो रोमियो को बाहर जाना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, और कर देता है, उसे देश निकाला दे देता है। और रोमियो और जूलियट अंतिम बार मिलते हैं और विदा लेते हैं। अंतिम बार मिलते हैं जब वो देश छोड़ के जा रहा होता है, तो एक मीटिंग कराई जाती है। जूलियट का हृदय टूट जाता है, उसका पति निर्वासित होने वाला है, और भाई मृत, वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसका जो भाई था टाइबाल्ट, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके पति को देश निकाला दिया जा चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा टूट जाती है। भाग का कठोर मोड़ आता है, और प्रेम से विनाश की ओर परिवर्तन हो जाता है। अब आता है आपका एक्ट 4। एक्ट 4 में क्या होता है, ये झूठी मृत्यु की कहानी फैलाई जाती है कि जो जूलियट है उसकी मृत्यु हो चुकी है। एक्ट 4, झूठी मृत्यु, द फॉल्स डेथ प्लान। चौथा जो एक्ट है वो शुरू होता है द फॉल्स डेथ प्लान। जूलियट के माता पिता उसकी शादी पेरिस से तय कर देते हैं, जो पेरिस नाम का व्यक्ति है उसे तय कर देते हैं। जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है और आत्महत्या की धमकी देती है। फ्रायर उसे एक नींद की दवा स्लीपिंग पोशन देते हैं, जिसे वह 42 घंटे तक मरी हुई प्रतीत होगी। ये पूछ लेता है पेपर में कितने घंटे तक बेहोश रही थी वो, जो जूलियट है वो कितने घंटे तक बेहोश रही थी, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो होते 42 आवर्स, 42 घंटे की बात कर रहा है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि कितने देर तक बेहोश रही थी, मृत रही थी। जूलियट दवा पीती है और सबको लगता है कि वे मर चुकी है।
और कैपुलेट पर बाद दुख में डूब जाता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और बहुत ज़्यादा शोक मनाते हैं। फ्रायर का संदेश रोमियो तक नहीं पहुंच पाता और ये त्रासदी की बड़ी भूल होती है। और इसका मुख्य भाग क्या है? नियति की विफलता और गलतफहमी से उत्पन्न संकट है। अब आता है आपका एक्ट 5 जो कि लास्ट एक्ट है। जितने भी शेक्सपियर के प्ले हैं वो सभी 5 एक्ट में लिखे गए हैं। डेथ एंड रिकंसिलिएशन। इसका मतलब होता है, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मेल। बाद में क्या होता है, आपसी दुश्मनी जो बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी थे वो क्या होती है, बाद में मेल हो जाता है। दो लोग क्या होते हैं, उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। रिकंसिलिएशन का मतलब है। अब क्या होता है, रोमियो को गलत खबर मिलती है और जूलियट सचमुच मर चुकी है। जो होता है उसको खबर मिलती है कि आपकी जो पत्नी थी वो जूलियट मर चुकी है। वह बरोना लौट आता है और एक जो व्यक्ति है एपोथेकेरी से जहर खरीदता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछ सकता है कि वो जहर किससे खरीदता है। उसके बाद वह जूलियट की कब्र पर पहुंचता है जहाँ पेरिस से उसका संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, पेरिस से युद्ध होता है, मतलब आपस में छोटा मोटा लड़ाई होती है। पेरिस मारा जाता है और रोमियो जूलियट को मरी हुई समझकर जहर पी लेता है और कहता है 10 विद आ किस आई डाई, और उसे किस करता है और उसको किस करने के बाद मर जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियट जागती है और रोमियो को मृत पाती है। थोड़ी देर के बाद जब देखती है उसका जो नशा है तो वो ख़त्म होता है, तब देखती है कि रोमियो तो मेरे पास मरा हुआ पड़ा है। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि ओ हैप्पी डैगर। या बनी जो है अपस्ट्रॉफी है, अपस्ट्रॉफी को संकेत किया जा रहा है और कहती है ओ हैप्पी डैगर दिस इज ताई सीध, और वो खुद को छुरा घोंप लेती है और दोनों प्रेमी मृत्यु में मिल जाते हैं। उनके मरने से दोनों परिवार को जो अपनी गलत फहमी थी वो एहसास में होता है कि दुश्मनी समाप्त हो जाती है। नाटक का अंत राजकुमार की पंक्ति से होता है, जो एस क्लास है, वो कहता है कि फॉर नेवर वाज अ स्टोरी ऑफ मॉर्बो, देन दिस ऑफ जूलियट एंड रोमियो, हर रोमियो। ये प्रसिद्ध लाइन है इसकी। इसमें दिखाया गया है कि प्रेम की त्रासदी, नियति की क्रूरता और अंततः शांति की पुनर्स्थापना होती है। अब हम पढ़ेंगे एक तरफ से पूरी की पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को, आपकी जो डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था इस प्ले में। तो एक कहानी है दो परिवारों की आपसी झगड़े की, और जो मांटुआ और एक जगह है वेरोना एंड मांटुआ की कहानी है जिसकी सेटिंग रखी गई है। तो ये जो नाटक है वो इटली शहर के वेरोना शहर में सेट होता है। जो वेरोना शहर है उसमें सेट होता है। नाटक की शुरुआत एक प्रस्तावना सीनेट से होती है, इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रोलॉग है। इस सोनेट इसमें एक प्रोलॉग है जो सोनेट है, 14 लाइन की पोयम है इसमें, जिससे इसकी शुरुआत होती है। इसमें प्रोलॉग है, ध्यान रखना। तो प्ले क्या है, प्ले बिगिंस विद प्रोलॉग जो सोनेट है। द टू हाउसहोल्ड्स बोथ इन डिग्निटी, दो परिवार दोनों मान सम्मान वाले व्यक्ति। इसका जो क्या है, इसका प्रोलॉग है। तो इसमें जो प्रोलॉग यूज किया गया है, ध्यान रखना, प्रोलॉग का मतलब होता है जब कोई पार्ट शुरू होता है तब कुछ पंक्तियां इसमें ऐड करी जाती हैं। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के नौकरों के बीच से सड़क पर झगड़ा होता है। एक कहानी शुरू होती है
दो नौकरों के जो नौकर हैं उनके आपस झगड़े से क्या होती है, कहानी की शुरुआत होती है। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के राजकुमार के बीच में आकर हस्तक्षेप करते हैं और चेतावनी देते हैं कि शांति भंग करने के लिए जो एस्कलस है, राजकुमार है, वो चेतावनी देता है कि अगर दोबारा से आपके बीच में लड़ाई हुई, शांति भंग होने पर किसी को भी मौत की सजा दी जाएगी। बहुत बड़ी पहले जमाने में होता था, चेतावनी दे दी उसने कि अगर दोबारा से आपकी आपस में लड़ाई हुई तो किसी को भी मौत की सजा दी जाएगी। देखा है, वेरोना का राजकुमार कहता है इस बात के लिए। काउंट पेरिस, इसका फुल नेम है काउंट पेरिस, जो राजकुमार का क्या है, रिश्तेदार है। और लॉर्ड कैपुलेट जो है कि बेटी जूलियट से शादी करना चाहता है। ध्यान रखना, कैपुलेट कौन है, राजकुमार का कौन है, रिश्तेदार है, और जूलियट से शादी करना चाहता है वो। कैपुलेट उसे बताता है कि जूलियट अभी 13 साल की है। उसे बताता है कि अभी जूलियट जो कितनी 13 साल की है, और वो कहता है कि मेरा बच्चा अभी तक दुनिया में नहीं आया है। अभी मेरा बच्चा जो है अभी तक दुनिया में नहीं आया है, जो कितने वर्ष का, 14 वर्ष का है। तो ध्यान रखेंगे उसकी जो उम्र है जूलियट की वो 13 साल है, और रोमियो आपका 15 साल का है, 16 साल का है, 16 ईयर्स का है। और पेरिस के 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अगर पेरिस को शादी करनी है तो कहते हैं उसका परिवार, कैपुलेट परिवार कहता है अगर तुमको हमारी बेटी से शादी करनी है तो हमारी बेटी है वही अभी 13 साल की, जो 14 वर्ष का है बता रहा है, और जो कहता है कि आपको 2 साल और वेट करना पड़ेगा हमारी बेटिया से शादी करने के लिए, तब तक क्या हो जाएगी, बालिग हो जाएगी वो, अभी क्या नाबालिग है। कैपुलेट जो है पेरिस को एक दावत में आने के लिए न्योता देता है ताकि वह जूलियट से मिल सके। एक पार्टी का आयोजन होता है जिसमें जूलियट और पेरिस आपस में मिल सके, 2-4 बातें हो सके, जिससे कि उनके अंदर क्या है, प्रेम की भावना जगे। जूलियट को पेरिस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी करता है। जूलियट को पेरिस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी करता है कौन, कैपुलेट परिवार, और उसको मनाते हैं कि लड़का अच्छा है, बड़े परिवार का है, और आप मान जाइए, शादी कर लीजिए। जूलियट को कन्विंस किया जाता है। आगे क्या होता है, मर्किसियो राजकुमार का रिश्तेदार है और रोमियो का अच्छा मित्र है। जो मर्किसियो है वो भी क्या है, राजकुमार का अच्छा मित्र है, और राजकुमार जो है वो रोमियो का बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास दोस्त है। रोमियो मॉन्टेग्यू का क्या है, चचेरा भाई है। रोमियो जो मॉन्टेग्यू का चचेरा भाई है और लॉर्ड मॉन्टेग्यू का बेटा है। कौन, तुम्हारा रोमियो। बेनवोलियो कौन है, जो बेनवोलियो है वो रोमियो का कजिन है और बेस्ट फ्रेंड है। वो रोमियो को उदास होने के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हे मेरे मित्र, तुम इतना उदास क्यों है, तुम इतना चिंतित क्यों हो। उसे पता चलता है कि जो कैपुलेट की भतीजी जो रोजलिन है के प्रति रोमियो को क्या हो गया, एक तरफा प्रेम हो गया है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर देती है। उसने मना कर दिया था कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, फिर भी रोमियो उसका पीछा करता है, पीछे पड़ा हुआ है, एक तरफा प्रेम करता है। बेनवोलियो और मर्किसियो रोमियो को दावत में शामिल आने के लिए राजी करते हैं। एक दावत हो रही, भोज हो रहा है कैपुलेट परिवार में। तो वहाँ क्या करता है, वहाँ आने के लिए कहता है कि तुम वहाँ जाओगे, देखोगे तो आपका ध्यान भटकेगा, वहाँ और भी लड़कियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये संभव है कि रोजलिन से मिल सके, और ये वो सोचता है कि वहाँ रोजलिन भी आ रही है तो उसको भी देख लूँगा, इसलिए वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है पार्टी में, जो कहाँ हो रही है,
कैपुलेट परिवार में हो रही है। रोमियो भेष बदलकर दावत में प्रवेश करता है, लेकिन वह रोजलिन से मिलता है और जल्दी दूसरी कैपुलेट से प्यार कर बैठता है, और दूसरी लड़की है उससे प्रेम कर बैठता है। ध्यान रखना, जो रोजालिन है वो कौन है? वो कैपुलेट की भतीजी है। और जल्द ही कैपुलेट की जो जैसे जूलियट को देखता है तो उसका जो प्रेम होता है रोजालिन के लिए वो एकदम खत्म हो जाता है। जो रोमियो है उसका जो प्रेम है वो रोजालिन के लिए एकदम खत्म हो जाता है और जूलियट से प्रेम करने लगता है। और रोमियो को देखकर उसका चचेरा भाई टाइबाल्ड उससे पहचान लेता है। इसको नोट कर ले, जो टाइबाल्ड उसको पहचान लेता है, जो फक्सन में है। वो चाहते तो पीट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परिवार में सब लोग आए थे, मेहमान लोग आए थे, जिससे कि बदनामी होती बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ से उसे जाने दिया। अनमंटन के साथ उसकी उपस्थिति पर गुस्सा करता है। अब आता है बालकनी सीन। बालकनी का दृश्य आता है। रोमियो कैपुलेट के बगीचे में प्रवेश करता है और जूलियट बालकनी पर दिखाई देती है। ये हमने बताया था एक्ट वाले में कि जूलियट कहाँ खड़ी है? अपनी बालकनी में खड़ी है, और जो रोमियो है वो कैपुलेट के बगीचे में खड़ा है, और वहीं से इशारे में अपने प्रेम का इजहार करते हैं। वो उससे बात करता है और वे दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्रेम का इजहार करते हैं और शादी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे गुप्त रूप से फ्रायर लॉरेंस जो व्यक्ति है वो क्या करता है के पास जाकर शादी कर लेते हैं, ताकि अगले दिन परिवारों के बीच क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए। वो चाहते थे कि झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों की मृत्यु के बाद क्या होता है? झगड़ा खत्म होता है। टाइबाल्ड जो है वो रोमियो को लड़ाई के लिए ललकारता है, कहता है कि तुम मुझसे आके लड़ो। रोमियो मना कर देता है, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है। उसकी जो पत्नी है जूलियट उसका भाई है, चचेरा भाई, तो उसको लड़ने से मना कर देता है कि मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। लेकिन मना कर देता है, लेकिन टाइबाल्ड का अपमान और रोमियो की अधीनता के जो मर्क्यूसियस उसको कह देता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, और मर्क्यूसियस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या होता है? लड़ने के बाद क्या होता है? मर्क्यूसियस घायल हो जाता है और मारा जाता है। जो टाइबाल्ड की तलवार से घायल होने के बाद मारा जाता है। तो टाइबाल्ड के द्वारा क्या होती है? मर्क्यूसियस की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रोमियो टाइबाल्ड को मारने के लिए उसका पीछा करता है, और यह क्या करता है? जो टाइबाल्ड है उसको रोमियो मार देता है। रोमियो टाइबाल्ड को मार देता है और राजकुमार एस्क्लस उसकी मौत की सजा देता है। जो राजकुमार है एस्क्लस उसे देश निकाला दे देता है रोमियो के लिए। रोमियो गुप्त रूप से जूलियट के कक्ष में रात को बिताता है। रात में जाने से पहले उसकी कक्ष में जाता है, कमरे में जाता है, और पूरी रात उसके साथ बिताता है। अपनी शादी पूरी रात करते हैं। भागने से पहले एक दूसरे को क्या करते हैं? मिलते हैं वो लोग, और दोनों मांटुआ में शरण लेने की तैयारी करते हैं। मांटुआ एक जगह है, मांटुआ। फिर क्या होता है? कैपुलेट लॉरेंस जो कैपुलेट काउंट पेरिस से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, और वो चाहती है कि मेरी बेटी की शादी कैसे हो जाए? मेरी बेटी पेरिस के साथ शादी हो जाए। और जूलियट पर दबाव बनाया जाता है शादी करने के लिए, तुम उस लड़के से शादी कर लो, अच्छी घर का लड़का है, बड़े परिवार का लड़का है। और वह धमकी देती है कि अगर वह मना करती है तो वह उसे बेदखल कर देगा। फ्राई लॉरेंस एक योजना बनाता है कि जूलियट को एक सोने की दवा, सोने मतलब स्लीपिंग डोज देता है, जो 42 घंटे को ध्यान रखना, 42 आवर्स तक वो मृत
मृत दिखाई देगी कि उसको कोई पहचान नहीं सकता कि मरी हुई है जिंदी है 42 घंटे तक। और जो फ्रायर है वो कहता है कि रोमियो को योजना के बारे में बताने के लिए कि हमने ऐसे ऐसे प्लान बनाया है। जूलियट को 42 घंटे तक उसे मृत कर दिया है, जैसे कि लगेगी वो मर चुकी है, लेकिन वास्तव में वो जिंदा होती है। तो उसके लिए एक देवदूत भेजता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और देवदूत वहां जाता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता है। जो संदेश होता है फ्रायर लॉरेंस का, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है रोमियो तक। और जूलियट शादी की रात को दवा पीती है, वह मरने का नाटक करती है और उसके परिवार के तय खाने में रखा जाता है उसको। फ्रायर लॉरेंस को संदेश भेजने के लिए विफल हो जाता है। रोमियो के सेवक जो वाल्थजार है वो बताता है कि जूलियट की मौत हो चुकी है। वो रोमियो से कहता है कि आपकी जो पत्नी थी, प्रेमिका थी, उसकी मौत हो चुकी होती है। रोमियो को दवा जो है, दवा खाने का कोई पता नहीं होता है कि जो उसने जहर खाया था, जो दवा खिलाई थी उसको, वो केवल नींद की वो है। फिर क्या करता है रोमियो एक दवा बेचने वाले से क्या लेता है, जहर खरीदता है। जहर खरीद लेता है और रोमियो कैपुलेट के तहखाने में जाता है और उसका सामना पेरिस से होता है। पेरिस उसे ललकारता है लड़ने के लिए और गुस्से से लाल रोमियो उससे लड़ जाता है और पेरिस जो होता है वो रोमियो के द्वारा मारा जाता है। और पेरिस वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जूलियट की मौत हुई है। और रोमियो पेरिस को मार देता है और रोमियो को विश्वास है कि जूलियट मर चुकी है। उसे नहीं पता होता है कि रोमियो क्या थी, जूलियट जो है वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन उसे रियलिटी का पता नहीं होता है। और क्या करता है, वो जहर पी लेता है और मर जाता है। जूलियट जागती है और देखती है कि वो जो रोमियो है वो मेरे बगल में क्या है, मरा हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल मर चुका है। तो क्या करती है, वो रोमियो के खंजर से एक पेपर पर पूछता है कि जूलियट ने अपनी मौत, अपनी आत्महत्या किससे की थी। तो क्या था, रोमियो का खंजर था, वो डैगर किसका था, रोमियो का। और खुद को चाकू मारकर मार लेती है। और मृत्यु कैसे होती है, उसके चाकू मारने से होती है। और जो फ्रायर लॉरेंस है, राजकुमार प्रिंस एस्केलस जो है, वो कैपुलेट और रोमियो के पिता लॉर्ड मॉन्टेग के साथ लौटता है और दोनों परिवार में क्या होता है, सुलह हो जाती है। सुलह हो जाती है, रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है और दोनों की दुश्मनी जो है, जो बरसों से चली आ रही थी दुश्मनी, एकदम खत्म हो जाती है। तब राजकुमार क्या बोलता है, राजकुमार कहता है, उन प्रेमियों के लिए बोलता है, कहता है कि फॉर नेवर वाज स्टोरी ऑफ मॉर्बो, देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। यानी कहता है कि जूलियट और उसके रोमियो की कहानी से अधिक दुखद कहानी अब कभी नहीं हुई। और यही क्या होता है, नाटक समाप्त हो जाता है, या पूरी तरह नाटक समाप्त हो जाता है। अब देखो मेन थीम क्या है इसकी, जो थीम है वो क्या है इसकी, तो लव एंड पैशन। इसमें दिखाया गया ट्रू लव है, अपोज्ड बाय फैमिली हेटेड। दो परिवार के बीच में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, फ्यूड चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्रू लव करते हैं। उन्हें परिवार से कोई मतलब नहीं है कि परिवार में क्या चल रहा है। अगली जो है वो फेट एंड डेस्टिनी है, स्टार क्रॉस्ड लवर्स। और इसमें एक ड्रेस मिलती है, स्टार क्रॉस्ड लवर्स। और यहाँ पे पेपर में पूछ लेता है जहाँ से कि जो स्टार क्रॉस्ड लवर्स है वो कौन से प्ले में इसका यूज किया गया है, और ये ऐसा क्वेश्चन आया भी है। तो डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट। और क्या बनता है इसमें देखने को, यूथ एंड इम्पल्सिवनेस, हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन, और लीड टू डिजास्टर। जो जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन होते हैं वो उसका क्या होता है, वो डिजास्टर की तरफ ले जाते हैं। फैमिली फ्यूड है, फैमिली की लड़ाई है, आपसी झगड़ा है। और पुश्तैनी झगड़ा है, जो वायलेंस है इसमें।
एंशियंट हेटेड है और डिस्ट्रॉय द यंग, और जो दो युवा होते हैं रोमियो और जूलियट की मौत के बाद खत्म हो जाता है। डेथ एज एन इनविटेबल एंड, और अपाहिज कारणों से कि उसकी होती है मृत्यु हो जाती है। इनविटेबल, इसको हमने बनबड़ की उसमें पढ़ाया था। इनविटेबल का मतलब होता है अपराह्य। लव एंड डेथ और इंटरवेंडेड हो जाता है, दोनों के परिवार का अंत हो जाता है, वो दोनों का अंत हो जाता है और दोनों परिवार में क्या होती है, सुलह हो जाती है उनकी मृत्यु के बाद। जो डेथ है, डेथ कौन कौन सी डेथ होती है, कितने लोग मारे जाते हैं और किसके द्वारा मारे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मर्क्यूरियो की मौत होती है टाइबाल्ड के द्वारा, टाइबाल्ड उसे मार देता है। टाइबाल्ड मारा जाता है रोमियो के द्वारा। पेरिस मारा जाता है रोमियो के द्वारा, और रोमियो मारा जाता है ड्रिंक्स पॉइजन। ये पेपर में पूछा जाता है कि रोमियो कैसे मरता है, वो जहर पी लेता है। और जूलियट क्या करती है, स्टेप्स हरसेल्फ। जो डैगर किसका होता है, रोमियो का डैगर होता है, उससे अपने आप को स्टेप कर लेती है। और लेडी मॉन्टेग्यू, जो लेडी मॉन्टेग्यू क्या करती है, वो डाई ऑफ ग्रीफ, ऑफ स्टेज दिखाया गया है। वो ऑफ स्टेज क्या कर लेती है, अपने आप को मर जाती है। कैसे, ग्रीफ से मर जाती है। अब कुछ इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। जो लिखा है रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर ने, सिंपल क्वेश्चन है। इसका जॉनरा क्या है, रोमांटिक ट्रेजेडी है। सेटिंग क्या रखी गई है, वेरोना एंड मांटुआ जो इटली में है। और प्रोलॉग क्या है इसमें, इसमें जो 14 लाइन की पोयम है सोनेट फॉर्म में लिखा गया है प्रोलॉग। और इसमें क्या यूज हुआ है, स्टार क्रॉस्ड लवर्स का प्रयोग हुआ है, जो रेफर करता है रोमियो एंड जूलियट्स डूम्ड लव के लिए। ये एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है हु ब्रोक्स द फर्स्ट फाइट, तो कौन रोक देता है, प्रिंस एस्किलस। हु लव्स रोजालिन, तो रोजालिन को प्रेम कौन करता है, रोमियो करता है। हु होस्ट्स द मस क्रिएटिव बॉल, तो जो छोटी सी पार्टी होती है, बाल मानी आयोजन होता है, समारोह होता है, वो लॉर्ड कैपुलेट के परिवार में रखा होता है। जहाँ कौन जाता है, रोमियो जाता है। रोमियो उसके मित्र जाते हैं और पहली बार किसे देखता है, जूलियट को देखता है और उसको देखकर प्रेम हो जाता है वह। हु फर्स्ट रिकॉग्नाइज रोमियो एंड द वॉल, जो आयोजन हो रहा है, समारोह हो रहा है, तो उसमें टाइबाल्ड जो नाम का व्यक्ति है वो सबसे पहले पहचान लेता है रोमियो को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछ सकता है कि रोमियो को सबसे पहले उस समारोह में कौन पहचानता है, एक्ट 1 में, तो टाइबाल्ड। हु अरेंज रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज, तो कौन शादी कराता है, फ्रायर लॉरेंस। इंपोर्टेंट है। इससे क्या मिलता है सीखने को, इससे सीखने को मिलता है अनकंट्रोल्ड फैशन एंड फैमिली हेट एंड लीड टू डिस्ट्रक्शंस। जो अनकंट्रोल्ड, अपनी भावना पर जहाँ कंट्रोल नहीं होता है, जहाँ ऐसे परिवार में प्रेम हो जाता है जो आपसी क्या दुश्मनी में बने हुए हैं, आपसी दुश्मनी चल रही है इनके परिवार में, और यहाँ अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर, अपनी डिजायर पर कंट्रोल नहीं होता है, और जो फैमिली के झगड़े की वजह से आदमी का हो जाता है विनाश, बिल्कुल विनाश हो जाता है। तो लव मस्ट बी गाइडेड बाई विजडम, जो प्रेम होता है वो बुद्धिमानी से क्या करता है, उसको करना चाहिए, नॉट हेस्ट, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। समरी क्या मिलती है इसकी, समरी वन लाइन में है। रोमियो एंड जूलियट इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ टू यंग लवर्स फ्रॉम फ्यूडिंग फैमिली, परिवार के झगड़े की वजह से दो परिवार के जवान बच्चे मर जाते हैं। और हु पेशेंट लव एंड्स, जो उनका प्रेम होता है अंत हो जाता है उनका, इन देयर यू अल्टीमेटली डेथ ब्रिंग स्पीच टू वेरोना, और उनकी मृत्यु के बाद क्या आती है वेरोना में, बिल्कुल शांति आ जाती है। पढ़ते हैं हम
रोमियो एंड जूलियट के इम्पोर्टेंट कोटेशंस, जिसमें पहला दिया है टू हाउस होल्ड्स बोथ अलाइक इन डिग्निटी। दो परिवार है और दोनों क्या है, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवार हैं जो समान रूप से एक समान है, जो बराना के शहर में रहते हैं फिर भी क्या है आपस में दुश्मनी रखते हैं। जो क्या है प्रोलॉग है, इसमें 14 लाइन का प्रोलॉग आता है, 40 लाइन आती हैं और इसकी लाइन फर्स्ट है। ये पूछ सकता है इसमें प्रोलॉग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आपका दिया है फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉइंस ऑफ दीज टू बॉयज। कहता है यहाँ बने क्या रहते हैं, दो दुश्मन रहते हैं। जो कह रहा है इसमें कौन रहता है, दो परिवार हैं जहाँ में दो दुर्भाग्यशाली क्या होते हैं, जो दुश्मन वो है दुर्भाग्यशाली प्रेमी जन्म लेते हैं। ऐसा परिवार जहाँ आपस में लड़ाई चल रही है और लड़ाई चलने में दो प्रेमी उस परिवार में जन्म लेते हैं, जिनका क्या हो जाता है अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। और उनका जीवन जो है, उनका प्रेम और उनका जीवन क्या होता है, मृत्यु का कारण बन जाता है, उनकी आपसी लड़ाई। जो क्या प्रोलॉग की 5वीं से लेकर 6ठी लाइन है, ये 5वीं लाइन है, ये 6ठी लाइन है। नेक्स्ट आपकी दी है ओ रोमियो। ओ रोमियो, रोमियो वेयर फोर आर्ट ताऊ रोमियो। ये बोलती है जूलियट। पेपर में एक्ट नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, आगे का बता रहे। तो ये क्या है, एक्ट 2 सीन 2 में लाइन आती है ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट ताऊ रोमियो। तो कहती है ओ रोमियो, तुम रोमियो क्यों रोमियो हो, मेरे परिवार के शत्रु के परिवार में क्यों जन्म हुए। तो कहती है ओ रोमियो वेयर फोर आर्ट ताऊ रोमियो, तुम जो रोमियो हो वो मेरे शत्रु के परिवार में के सदस्य क्यों हो तुम। तो ये कहती है जूलियट, तुम मेरे ऐसे परिवार में क्यों हो जहां से मेरे परिवार की दुश्मनी चल रही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इस प्ले की, व्हाट्स इन आवर नेम दैट विच वी कॉल आवर रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्पेल एज सूट। कहती है कि अगर हम नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है जिसे हम गुलाब कहते हैं, जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से भी उतना ही सुगंधित होगा जिसने कि गुलाब नाम से होता है। अब गुलाब का फूल है, गुलाब को तुम चमेली बोल लो, गुड़हल का फूल बोल दो, कनर का फूल दो, कोई बोल दो, लेकिन जो उसकी सुगंधित है वो वही रहेगी। तो वही कह रही है कि नाम में क्या रखा है, भले ही तुम मेरे दुश्मन के परिवार के सदस्य हो लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहती है जूलियट, तुम मेरे परिवार के दुश्मन की बेटी हो लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है कि जो लड़ाई चल रही है क्यों चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मतलब है केवल रोमियो से, तुमसे मतलब है। ये कहती है जूलियट एक्ट 2 सीन 2 में कहती है। आगे आता है आपका ए प्लेग ओ बोथ यू योर हाउसेस। एक और बोलता है, ये बोलता है तुम्हारा मर्क्यूसियो, एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है कि दोनों परिवार पर क्या है, अभिशाप है। दोनों परिवार पर क्या है, अभिशाप है। These violent delights have violent ends। ये कहता है फ्रायर लॉरेंस कहता है एक्ट 2 सीन 6 में कहता है कि अत्यधिक तीव्र आनंद, दीज वायलेंट डिलाइट्स, अत्यधिक तीव्र आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद जो होता है वो अंत भी कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। कहता है जितना तुम खुशी मनाओगे वायलेंट डिलाइट्स, जितना तेजी से अत्यधिक अति करोगे किसी के, उसका अंत भी उतना ही बुरा होगा। ये कहता है फ्रायर लॉरेंस कहता है एक्ट 2 सीन 6 में कहता है गुड नाइट पार्टिंग सिच इज सच अ स्वीट सॉरो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। इससे आपकी पेपर में बनता है फिगर ऑफ स्पीच। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है स्वीट सॉरो, आप देख पा रहे होंगे स्वीट सॉरो। तो इसमें क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। इसमें जो है
फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन है। और हमने पूरी की पूरी जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो ये बोलती है जूलियट बोलती है एक्ट 2 सीन 2 में, और कहती है, क्या कहती है वो विरोधाभास में कहती है विदाई जो होती है, पार्टिंग सच गुड नाइट। जब कोई आदमी किसी को गुड नाइट बोलता है तो विदाई देता है। विदाई के बाद जो होता है, जो पीड़ा होती है, जो पीड़ा होती है वो पीड़ा कितनी होती है, वो मधुर और कैसी होती है, बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है। कोई व्यक्ति किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, तो वही कह रही है जूलियट रोमियो से कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा होती है, खुशी इस बात की तुम मुझे मिले। ओ आई एम फॉर्च्यून्स फूल, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लाइन है, एक्ट 3 सीन 1 में आती है। मैं क्या हूँ, मैं भाग से क्या हूँ, मेरा उपहास बना दिया गया है। मेरा भाग्य ने मेरा क्या कर दिया है, मेरे मजाक बना दिया है। कह रहा है आई एम फॉर्च्यून्स फूल, मेरे भाग्य ने मेरा क्या बना दिया है, मजाक बना दिया है। फॉर नेवर वाज अ स्टोरी ऑफ मॉर्फो, फॉर नेवर वाज अ स्टोरी फॉर मॉर्फो देन दिस इज जूलियट एंड हर रोमियो। ये प्रिंस कहता है एस्कलस एक्ट 5 सीन 3 में कहता है, क्या कहता है कि जूलियट और उसके जो है, जूलियट और उसका जो प्रेमी है रोमियो की कहानी अत्यधिक दुखद कहानी, अत्यंत दुखद कहानी है, और इससे ज़्यादा दुखी कहानी और हो ही नहीं सकती। ये कह रहा है तुम्हारा प्रिंस एस्कलस, इससे ज़्यादा दुख भरा क्षण पल नहीं हो सकता हमारे जीवन में। 10 विद अ किस आई डाई, ये बोलता है रोमियो एक्ट 5 सीन 3 में बोलता है कि इस चुम्बन के साथ मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। वो किस करता है रोमियो जूलियट को, उसके बाद मर जाता है। ओ हैप्पी डैगर, ये बोल रही जूलियट, कब बोल रही है, जब वो उठती है, जब जहर का वो जो नींद उसकी खुलती है, तब देखती है कि रोमियो तो मेरे बगल में मरा पड़ा हुआ है। तो वो हताश दुखी क्या बोलती है डैगर्स को, एपिस्ट्रोफी पे दिया गया है, एपिस्ट्रोफी इसको क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है। कहती है ओ हैप्पी डैगर, ओ हैप्पी डैगर, ओ सुखद खंजर, सुखद खंजर, दिस इज ताई सीध, ये एरो, ये मयान है, ये तुम्हारी ये मयान है, ताई मयान। देयर रस्ट एट लेट मी डाई, और जहाँ यहाँ जंग लगो या मुझे मारने दो, तो मुझे क्या करती है, वो अपने आप को मार लेती है। कौन, जूलियट। माई ओनली लव, मेरा केवल अकेला प्रेम, स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। जितनी भी लाइन है रोमियो जूलियट की, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही ये प्रसिद्ध प्ले है शेक्सपियर का, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कहती है कि ओनली माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट, तो कहती है मेरा एकमात्र प्रेम मेरे एकमात्र शत्रु से उत्पन्न हुआ है। बहुत ही अच्छी लाइन है। माई ओनली लव, केवल मेरा एक अकेला प्रेम, जिसको मैंने जीवन में प्रेम किया वो भी ऐसे व्यक्ति से किया जो मेरे शत्रु के परिवार से है, दुश्मनी के परिवार से है। बहुत ही अच्छी लाइन है। वाइजली एंड स्लो, वाइजली एंड स्लो ताई स्टम्बल डेट रन फास्ट, ये बोलती है बोलता है फ्रायर लॉरेंस बोलता है एक्ट 2 सीन 3 में बोलता है कि जो समझदारी होती है, समझदारी और धीरे धीरे चलना होता है, समझदारी और धीरे धीरे चलना होता है। दे स्टम्बल डेट रन फास्ट, अगर तुम समझदारी दिखाते हो और धीरे धीरे चलते हो, और जो आदमी समझदारी दिखाते हैं और धीरे चलते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। दे स्टम्बल, जो क्या करते हैं, रन फास्ट, और जो लोग बहुत तेज भागते हैं, जो लोग बहुत तेज भागते हैं वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं।
तेज भागोगे तो ठोकर खाकर क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, पैर टूट सकते हैं, हाथ पांव टूट सकते हैं। अगली है ओ सरपेंट हार्ट, ओ सरपेंट हार्ट हिड विद आई फ्लॉवरिंग फेस। और जूलियट कहती है एक्ट 3 सीन 2 में कहती है ओ सरपेंट हार्ट, एक सुंदर हिड विद अ फ्लॉवरिंग फेस, एक सुंदर चेहरे में छुपा हुआ जहरीला सांप जैसा हृदय। टेम्प्ट नॉट अ डेस्परेट मैन, ये कहता है रोमियो एक्ट 5 सीन 3 में कहता है टेम्प्ट नॉट अ डेस्परेट मैन, कहता है कि निराश व्यक्ति को उकसाओ मत। कहता है प्यारे से कि निराश व्यक्ति को कभी उकसाओ मत, बहुत खतरनाक होता है वो और बहुत गहरी चोट मारता है वो। ओ ट्रू एपोथेकेरी ताई ड्रग्स आर क्यूक, ये कहता है रोमियो यहीं से क्या खरीदता है, इस व्यक्ति से खरीदता है आपका पॉइजन खरीदता है रोमियो। तो कहता है कि जो तेरा जहर है वो सच्ची वैद, तुम्हारी दवा बहुत तेज असर करती है। उसको जहर खाने के बाद बहुत जल्दी मर जाता है वो, जहर खाता है, पॉइजन खाता है वो, तो उसको संबोधित कर रहा है वो। नेक्स्ट आपका दिया है इट इज द ईस्ट, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। अब देखो पेपर में पूछता है जूलियट की तुलना कर रहा है सन से, सूर्य से तुलना कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा गया है कि जूलियट की किससे तुलना करी गई है, तो तुलना करी गई है आपकी सन से, सूर्य से। तो कहता है ये एक्ट 2 सीन 3 सेकंड में आती है, रोमियो बोलता है यंग मैंस लव देन लाइज, कहता है जो यंग मैंस लव होता है देन लाइज, जो युवकों का प्रेम होता है दिल से नहीं, जो युवकों को प्रेम होता है वो दिल से नहीं, नॉट ट्रूली इन देयर हार्ट्स, वो दिल से नहीं, बट इन देयर आई, ना ही दिल से ना हृदय से होता है, वो केवल कहाँ से होता है, आंखों से होता है। ना तो वो दिल से होता है ना आंखों से होता है। जो आजकल का प्यारे प्रेम है वो दिल से और हृदय से प्रेम नहीं होता है। एक होता है फ्रायर लॉरेंस बोलता है एक्ट 2 सीन 3 में दे हैव मेड बॉम्ब्स, दे हैव मेड बॉम्ब्स मीट ऑफ मी, ये कहता है मर्क्यूसियो एक्ट 3 सीन 1 में कहता है कि उन्होंने मुझे कीड़ों का भोजन बना दिया है। इसका मतलब क्या है, उन्होंने मुझे कीड़ों का, दे हैव मेड बॉम्ब्स, कीड़ों के लिए बनाया है, मीट ऑफ मी, मेरा जो मांस है वो बना दिया गया कीड़ों के लिए। इसका मतलब क्या है, मर्क्यूसियो मर चुका है। कौन सी एक्ट में मरता है, एक्ट 3 सीन 1 में मर जाता है। ओ श्योर नॉट बाय द मून द इनकॉन्स्टेंट मून, ये कहता है जूलियट कहती है एक्ट 2 सीन 2 में कहती है कि ओ श्योर नॉट बाय द मून द इनकॉन्स्टेंट मून, चांद की शपथ मत खाओ। किससे बोलती है, रोमियो से बोलती है कि चांद की शपथ मत खाओ, चांद की कसम मत खाओ, जो दो इनकॉन्स्टेंट मून, जो चांद है ना इधर रुकता है ना उधर रुकता है, वो एक जगह स्थिर नहीं है चांद, तो उसकी कसम खाने के लिए मना करती है कौन, जूलियट। नेक्स्ट है लव इज स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साई, ये रोमियो बोलता है एक्ट 1 सीन में बोलता है, क्या बोलता है, लव इज अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साई, लव इज लाइक स्मोक, प्रेम उन आहों से बनी धुआं है जो प्रेमी भरते हैं। प्रेम ऐसा कि धुआं है जो उठता है जो प्रेमी करते हैं। Did you my heart love till now,
forswear it sight, for I never saw true beauty till this night। ये कहता है रोमियो एक्ट 1 सीन 5 में कहता है, क्या कहता है कि क्या मेरा हृदय अब तक प्रेम करता था, क्या मेरा अब तक हृदय प्रेम करता था। For I never saw true beauty till this night, नहीं मैंने अब तक सच्ची सुंदरता देखी नहीं है। ये बोल रहा है रोमियो, कहता है कि जब तक उसने जूलियट को नहीं देखा था तब तक वो प्रेम करता था रोजलिन को। जो रोजलिन थी उसको ही सब कुछ मानता था, कहता था कि इसके सिवा और कोई लड़की सुंदर हो ही नहीं सकती, ऐसा मानना था रोमियो का। तो जब उसने जूलियट को देखा था तो उसका भ्रम टूट जाता है कि दुनिया में लोग सुंदर भी होते हैं, एक ही व्यक्ति सुंदर नहीं होता है और भी लोग सुंदर होते हैं। ये बोलता है एक्ट 5 सीन 5 में। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट कह रहा है कि माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी, माई लव एज डीप। तो कहता है कि माई बाउंटी, मेरा प्रेम समुद्र जितना विशाल है। माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी, मेरा प्रेम समुद्र जितना विशाल है, और माई लव एज डीप, और गहरा भी उतना गहरा की विशाल है। कौन कहती है? जूलियट कहती है एक्ट 2 सीन 2 में। These times of woe afford no time to boo। बू बनी होता है किसी को प्रेम करने के लिए, बू करना मतलब पटाना होता है। तो कह रहा है कि these times of woe afford no time to boo, दुख के समय प्रेम के लिए समय नहीं होता है। दुख के लिए प्रेम के लिए क्या नहीं होता है? समय नहीं होता है। नेक्स्ट आपको दिया है, इसको तो पढ़ चुके हैं, इसको भी पढ़ लिया है, इसको भी पढ़ लिया है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो वर्ल्ड, कोई दुनिया नहीं है विदाउट पेरोना पाल्स, कोई दुनिया नहीं है, कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो क्या है, वेरोना की दीवारों के बाहर कोई ऐसी दुनिया नहीं है। जो बोलता है रोमियो एक्ट 3 सीन 3 में, द विंडो देन विंडो लेट डे इन एंड लेट लाइफ आउट। ये कौन बोलती है? जूलियट बोलती है। क्या कहती है कि जब रोमियो जाता है तो दिन अंदर आता है और रात जीवन बाहर चला जाता है। जब जब रोमियो आता है अंदर तब क्या होता है? जीवन आ जाता है, खुशी आ जाती है। और जैसे ही रोमियो वहाँ से चला जाता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा नीरस, जीवन अंदर से टूट जाता है, जैसे मानो कि मेरे प्राण निकल गए हों। जो बोलती है जूलियट एक्ट 3 सीन 5 में बोलती है। अगली कहता है, कैपुलेट कहती है कि डेथ लाइज ऑन हर लाइक अन अल्टीमेटली फ्रॉस्ट अपॉन द स्वीटेस्ट फ्लावर ऑफ ऑल द फील्ड। ये बोलती है कैपुलेट एक्ट 4 5 और सीन 5 में बोलती है। कहती है डेथ लाइज, मृत्यु ने जैसे समय से पहले झील लिया हो, तोड़ लिया हो, जैसे किसी फूल पर पाला पड़ जाता हो। डेथ लाइज ऑन लाइक एन अल्टीमेटली फ्रॉस्ट अपॉन द स्वीटेस्ट फ्लावर ऑल द फील्ड। नेक्स्ट आपका दिया है ओ ट्रू, ये तो हो गया था, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये हो गए हैं यानी। ये लास्ट देख लेते हैं। जब माई लाइफ वर बेटर एंडेड बाई देयर हेट, ये कहता है रोमियो एक्ट 2 सीन 2 में कहता है, क्या कहता है? माई लाइफ वर बेटर एंडेड बाई देयर हेट। कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जीने से बेहतर है, जीने से बेहतर है, क्या बेहतर है? देन डेथ, मुझे मर जाना।
अगर तुम्हारे प्रेम से ज़्यादा, तुम्हारे प्रेम के बिना जो मुझे क्या बेटर है, मर जाना मुझे पसंद करूँगा। वांटिंग ऑफ ताई लव, तेरे प्रेम से ज़्यादा। अगर तेरे प्रेम मुझे नहीं मिलता है तो मेरा जीवन का कोई मकसद नहीं है। रोमियो बोल रहा है, गिव मी माई रोमियो एंड व्हेन ही शैल डाई, टेक हिम एंड कट हिम आउट इन द लिटिल स्टार्स। ये बोलती है जूलियट एक्ट 3 सीन 2 में बोलती है। क्या कहती है कि गिव मी माई रोमियो, गिव मी माई रोमियो एंड व्हेन ही शैल डाई, जैसे वो मर जाएगा तो टेक हिम एंड कट हिम आउट इन द लिटिल स्टार, तो उसको प्रकाश कर दो स्वर्ग में, तो उसमें स्वर्ग में ले जाओ उसको। और लास्ट लाइन है आज की, ऑल आर पनिश्ड, ऑल आर पनिश्ड। प्रिंस एस्केलस कहता है इस बात को, एक्ट 5 सीन 3 में कहता है कि ऑल आर पनिश्ड। और इस पैर का क्या हो गया, अंत हो गया। जो लड़ाई थी दो परिवार के बीच में, वो खत्म हो जाती है और दो प्रेमी का अंत हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताएं कि आगे जो नेक्स्ट वीडियो है तो उस किस टॉपिक पे पढ़ना चाहेंगे। लिटरेचर का होना चाहिए वो। आज हमारा वेडनेसडे है, थर्सडे को भी क्लास होगी लिटरेचर की, तो फ्राइडे और सैटरडे को आपकी वॉक्यूब की क्लास होगी। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, और वीकली जो हमने दिया है, शेड्यूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते रहेंगे। और जो भी आपका सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, उसको हम ख़त्म कराएंगे। तो मिलते हैं कल एकदम बेहतरीन वीडियो होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। और वीडियो जो हमारी अपलोड होती है वो 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है, और 7:30 तक तो अपलोड हो ही जाती है। तो आपने दिवाली अच्छे से मना ली होगी। अब आप पढ़ाई का समय है, पेपर आपका होने वाला है, EMRS की डेट आ चुकी है, तो पढ़ते रहें। तो अगले साल जब आपकी दीपावली आए तो आप भी अपने आप को एकदम सिलेक्ट हुए पाए, आपकी इज्जत बढ़े, प्रतिष्ठित हो जाएं और समाज में आपके लोग आपको पहचाने। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।